हेलो सुपर यूज़र्स, क्या हाल चाल। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोई भी एक सक्सेसफुल बग बाउंटी हंटर कैसे बन सकता है। बग हंटिंग में बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, जैसे वेब एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, ऑटोमोबाइल्स, एपीआईज वगैरह वगैरह। लेकिन इन सब में से जिसमें सबसे कम रिसोर्सेज लगते हैं वो है वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन में सिर्फ एक लैपटॉप लगता है, मतलब जिसके पास भी एक लैपटॉप है वो वेब एप्लीकेशन पर बग हंटिंग कर सकता है। इसलिए ये रोड मैप वेब एप्लीकेशन के ऊपर ही होने वाला है तो बग हंटिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वेब एप्लीकेशन वर्क कैसे करती है, वेब एप्लीकेशन किससे बनी होती है। जिसके लिए हमें वेब डेवलपमेंट सीखना पड़ेगा, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों। फ्रंट एंड में क्या आता है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और बैकएंड में आता है PHP, Django, Node.js वगैरह। अब वेब डेवलपमेंट सीखने के बाद कुछ टॉपिक्स जैसे HTTP, HTTPS क्या होते हैं, HTTP मेथड्स क्या होते हैं, स्टेटस कोड्स क्या होते हैं, कुकीज़ क्या होती हैं, सेशंस क्या होते हैं, वेब फॉर्म्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में बेसिक नॉलेज लेनी है। इन सब को पढ़ने के लिए हम MDN डॉक्स की मदद ले सकते हैं और HTTP बेसिक्स की मदद ले सकते हैं, जो कि मोज़िला की बनाई हुई वेबसाइट है। वेब डेवलपमेंट सीखने के बाद हमें एक डाटाबेस लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जिसके लिए हम SQL या फिर NoSQL को सीख सकते हैं। अब डाटाबेस सीखने से हमें ये पता चलेगा कि वेब एप्लीकेशंस अपने डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट कैसे करती है। अब इसके बाद हमें OWASP टॉप 10 की वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ना है। मैं बता दूं कि OWASP टॉप 10 की वल्नरेबिलिटीज़ में ही ज़्यादातर बग्स लाए करते हैं, और इन सबको आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हो। इसके बाद हमें अपनी एक लैब सेटअप करनी है, जिसके लिए हमें सबसे पहले इंस्टॉल करना होगा काली लिनक्स या फिर पैरेट OS, कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हो जो तुम्हारी इच्छा हो, और मैं काली लिनक्स को प्रीफर करूँगा। इंस्टॉल करने के बाद हमें उसकी कमांड्स के बारे में सीखना है और फाइल सिस्टम के बारे में सीखना है। लिनक्स को सीखने के बाद एक लिनक्स टूल है बर्प सूट, जो कि वेब एप्लीकेशन की टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। इसको सीखना है, और इसके साथ साथ एक और टूल है SQL मैप, इसको भी सीखना है। और एक और टूल है डरबस्टर। डरबस्टर किस लिए यूज़ होता है, डायरेक्टरी को ब्रूट फोर्स करने के लिए और एनुमरेशन के लिए। इन सबको सीखने के बाद, इन सारे टूल्स को, लिनक्स को सीखने के बाद हमें एक टेस्टिंग लैब सेटअप करनी है। कौन सी टेस्टिंग लैब सेटअप कर सकते हो, OWASP जूस शॉप सेटअप कर सकते हो, DBWA सेटअप कर सकते हो, जिसपे हम लोग टेस्टिंग करेंगे। और रियल वेबसाइट पर अभी हमें टेस्टिंग नहीं करनी है, हमें खुद की जो लैब्स हैं उन पर टेस्ट करना है। और अगर आपको PHP जैसी लैंग्वेजेस आती हैं तो हम खुद के वल्नरेबल वेब सर्वर्स बना सकते हैं और उन पर भी टेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए PHP आना ज़रूरी है। इसके बाद हमें जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं उसको एक्सप्लॉइट करना सीखना है, जैसे XSS है, SQL है, SQL इंजेक्शन है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट है, और ब्रोकन ऑथेंटिकेशन है। ये सब जो कॉमन वल्नरेबिलिटीज़ हैं इनको एक्सप्लॉइट करना सीखना है। इसको एक्सप्लॉइट करना कहाँ से सीख सकते हो, यूट्यूब की मदद ले सकते हो, ब्लॉग्स की मदद ले सकते हो, फॉर्म्स की मदद ले सकते हो, और AI की मदद ले सकते हो। कॉमन वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करना सीख लिया। अब इसके बाद हमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग सीखनी है। कोई भी जो रियल वर्ल्ड वेबसाइट है और वेब एप्लीकेशंस वगैरह हैं, इस पर हम अंधाधुंध अटैक करना स्टार्ट नहीं कर देंगे, अंधाधुंध बग हंटिंग करना स्टार्ट नहीं कर देंगे। सबसे पहले इसके बारे में जानकारी निकालेंगे, इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, जिसमें Nmap, रिकॉन NG, सबलिस्टर, गूगल डॉक्स जैसे टूल्स का यूज़ करना सीखना होगा। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि एनुमरेशन कैसे वर्क करती है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग सीखने के बाद हमें आगे मूव ऑन कर जाना है और एक अकाउंट बना लेना है।
किस पर? बग क्राउड या हैकर1 जैसे प्लेटफॉर्म पर। और उनके जितने भी ऑप्शंस वगैरह उनको समझ लेना है कि वहाँ पर बग रिपोर्ट कैसे सबमिट करनी है, प्रोफाइल वगैरह कैसे मेंटेन करनी है, इन सब के बारे में सीखना है। मतलब उस प्लेटफॉर्म के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर लेनी है। अब अगर हम चाहें तो CTF प्लेटफॉर्म पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि तुम्हारी स्किल को शार्प करेगा। CTF के लिए हैक द बॉक्स, ट्राई हैक मी जैसे जो प्लेटफॉर्म है उन पर जा सकते हैं और CTF चैलेंज को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है रिपोर्ट राइटिंग। एक अच्छी रिपोर्ट लिख पाना ही एक अच्छे बग हंटर की पहचान है। लेकिन रिपोर्ट्स की इतनी टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट्स हम AI की मदद से भी लिखवा सकते हो और हमें सिर्फ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी बस। बाकी रिपोर्ट तो AI लिख ही देगा हमारे लिए। बस इतना ही सीखना था हमें एक अच्छे वेब एप्लीकेशन हंटर बनने के लिए। कॉन्टीन्यूअस लर्न करते रहना है नई नई वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में। अब हमें पता कैसे चलेगा कौन सी नई वल्नरेबिलिटी आई है? इसके लिए हम लोग ब्लॉग्स की मदद ले सकते हैं, फारम्स की मदद ले सकते हैं, सिक्योरिटी पॉडकास्ट की मदद ले सकते हैं और ट्विटर पे कुछ पेज हैं जो कि नई वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में पोस्ट करते हैं। और सिंपली AI की मदद भी ले सकते हैं और AI हमें बता देगा कि कौन कौन सी नई वल्नरेबिलिटीज़ आई हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।